हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लाइव। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड होने वाली है, जो कि ये वीडियो पार्ट 1 है। जिस तरह से आपको 15 जुलाई 2021 की करंट अफेयर की वीडियो मिली थी पार्ट 1 पार्ट 2 में, उसी तरह से आज यानी कि 16 जुलाई 2021 की भी करंट अफेयर की वीडियो आपको मिलेगी पार्ट 1 पार्ट 2 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोग पार्ट 1 में ये डिस्कस करते हैं जो हर दिन न्यू अपडेट आती है। ठीक है, तो 16 जुलाई 2021 को कौन सी न्यू अपडेट आई है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में MCQ टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला अपडेट क्या आया है। तो फ्रेंड्स, पहला अपडेट है, PM मोदी ने गुजरात में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, ये 16 जुलाई 2021 का अपडेट है, आप यहाँ देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें बताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई 2021 को गुजरात में रेलवे की कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पहला है नव पूर्ण विकसित गांधीनगर राजधानी रेलवे स्टेशन। दूसरा है गेज परिवर्तित व विद्युतीकृत महेसाना वरेथा लाइन। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है नव विद्युतीकृत सुरेंद्र नगर पीपावाव खंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि 16 जुलाई 2021 को PM मोदी ने गुजरात में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे अपडेट की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा अपडेट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समय सीमा बढ़ाई गई। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ बातें बताई गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY के तहत खरीफ सीजन 2021 के लिए किसानों के नामांकन की कट ऑफ तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 23 जुलाई कर दी है। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है, न्यू अपडेट है। अब चलते हैं तीसरा अपडेट की ओर। तो फ्रेंड्स, तीसरा अपडेट है, पशुपालन विभाग में डेयरी योजना का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत सरकार द्वारा योजनाओं के कई घटकों को संशोधित और पुनः व्यवस्थित करके कई गतिविधियों वाले विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि 16 जुलाई 2021 को पशुपालन विभाग और डेयरी योजनाओं का पूर्ण गठन किया गया। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं अगला अपडेट की ओर। तो चौथा अपडेट है, केंद्र सरकार ने राज्यों से जिला खनिज कोष को नियंत्रण अपने हाथ में लिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चौथा अपडेट है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बारे में भी कुछ बातें बताई गई है। देखिए, केंद्र ने राज्य से जिला खनिज को फंड का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना, और आपको ये भी याद रखना है कि DMF का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि DMF का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं पांचवा अपडेट की ओर। पांचवा अपडेट है, भारत की पहली मोंग फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसके बारे में भी कुछ बताया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए मोंग फ्रूट की खेती शुरू हो गई है। इस फल को हिमाचल प्रदेश में फील्ड परीक्षण के लिए पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी परिषद हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि 2021 में 16 जुलाई को भारत की पहली मोंग फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गई। ठीक है, ये हमारा 16 जुलाई 2021 का लेटेस्ट अपडेट है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगला अपडेट की ओर। तो फ्रेंड्स, छठा अपडेट है, कैबिनेट ने शिपिंग कंपनियों के लिए
1624 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी। ठीक है, इसके बारे में और क्या बताया गया? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी के रूप में 1624 करोड़ रुपए प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि 16 जुलाई 2021 को कैबिनेट ने शिपिंग कंपनियों के लिए 1624 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। ठीक है, आपको ये याद रखना। तो चलते हैं अब अगला अपडेट की ओर। तो फ्रेंड्स 8वां अपडेट है, बच्चों के टीकाकरण पर WHO यूनिसेफ ने डाटा जारी किया। क्या डाटा जारी किया, इसके बारे में भी कुछ बताया गया है। WHO और यूनिसेफ ने हाल ही में बच्चों के टीकाकरण पर अपना डेटा जारी किया। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2020 में नियमित बाल टीकाकरण कवरेज में सबसे बड़ी कमी दर्ज की। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि 16 जुलाई 2021 को बच्चों के टीकाकरण पर WHO और यूनिसेफ ने डाटा जारी किया। ठीक है, अब चलते हैं अगला अपडेट की ओर। तो फ्रेंड्स 9वां अपडेट है, दालों पर OECD और FAO ने आउटलुक रिपोर्ट जारी की। इसके बारे में भी कुछ बातें बताई गई है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और खाद्य और कृषि संगठन ने हाल ही में OECD FAO आउटलुक रिपोर्ट 2021 से 2030 प्रकाशित की है, जिसमें प्रमुख फसलों के संबंध में आंकड़े दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि 16 जुलाई 2021 को जो अपडेट आई है उसमें दालों पर OECD और FAO ने आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, और फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर OECD की फुल फॉर्म की, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि OECD का जो है फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये OECD का फुल फॉर्म है, अब याद रखिएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अगला अपडेट की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 10वां अपडेट है, 16 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के कुछ प्रश्न हैं और उसके उत्तर हैं। क्या प्रश्न है? शंघाई सहयोग संगठन की बैठक 2021 का आयोजन स्थल कौन सा शहर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उत्तर क्या है? दुशानबे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक 2021 का आयोजन स्थल जो है दुशानबे है। दोस्तों इसके बारे में कुछ और भी बातें बताई गई है, आइए देखते हैं कि वो क्या है। तो फ्रेंड्स वो है, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हाल ही में ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे शहर में आयोजित की गई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इस बैठक में भाग लिया। उन्होंने SCO से आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने का आग्रह किया। इस बैठक में रूस, चीन और पाकिस्तान के विशेष मंत्री भी शामिल हुए। इसमें अफगानिस्तान की स्थिति के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक 2021 का आयोजन स्थल दुशांबे शहर है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स दूसरा नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रूस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। इसके बारे में और कुछ भी बातें बताई गई है, आइए देखते हैं कि वो क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में सहयोग पर भारत के इस्पात मंत्रालय और रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। कोकिंग कोल का उपयोग स्टील बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा कि कोकिंग कोल का उपयोग स्टील बनाने के लिए किया जाता है। यह MOU घरेलू बाजार में स्टील की लागत को कम करके भारत में इस्पात क्षेत्र का लाभान्वित करेगा।
ठीक है। कैबिनेट ने स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में सहयोग पर रूस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्था किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में कुछ और भी बातें बताई गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोल्क मेडिसिन यानी कि NEIFM का जो फुल फॉर्म अभी मैंने बताया वो है, ठीक है, उसके नाम को नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोल्क मेडिसिन रिसर्च के रूप में बदलने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ठीक है, पहले इसका ये नाम था नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोल्क मेडिसिन, अब बदलने के लिए मंजूरी दे दिया गया है। तो कौन सा नाम बदल गया है, कौन सा नाम बन गया है? नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोल्क मेडिसिन रिसर्च। ठीक है, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद है NEIFM अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में स्थित है। यह प्रणालीगत अनुसंधान पारंपरिक लोक चिकित्सा के प्रलेखन और क्षेत्र की औषधि प्रथाओं के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, आपको ये याद रखना है दोस्तों, और आपको ये भी याद रखना है कि NEIFM का फुल फॉर्म क्या होता है और NEIAFMR का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था, उसके बारे में और भी कुछ बातें बताई गई हैं जो कि 16 जुलाई 2021 में अपडेट आई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि पीयूष गोयल जी को यानी कि केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके बारे में कुछ क्या अपडेट आई है आज? कल भी ये अपडेट आई थी और आज भी इसके बारे में अपडेट आई है। तो क्या है वो? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया। पीयूष गोयल जो महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य हैं, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा सहित कई मंत्रालयों के प्रभारी हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि उनके अंतर्गत कौन कौन सा मंत्रालय का प्रभारी है। ठीक है, कौन कौन से मंत्रालय वो संभालेंगे, आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सूची में OBC के भीतर उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का प्रमुख कौन है? तो G रोहिणी है। ठीक है, आपको ये याद रखना है दोस्तों। इसके बारे में भी कुछ बातें बताई गई है, वो क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के भीतर उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल के 11वें विस्तार को 31 जनवरी 2022 तक 6 महीने के लिए मंजूरी दे दी। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। दोस्तों, आपको इसी तरह के करंट अफेयर की डेली वीडियो आपको मिलेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करना ना भूलें ताकि आप सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।